गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। क्लास 10 हमने पाठ भीड़ में खोया आदमी कंप्लीट कर लिया है और अब हम इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उनका, लेकिन प्रश्न उत्तर में मैं आपको सबसे पहले अतिरिक्त प्रश्न दूंगी और तब मैं आपको एक और दिन देना चाहती हूँ ताकि आप लोग इसको प्रश्न उत्तर को देखें। मैं आपको सबसे पहले अतिरिक्त प्रश्न दूंगी। अतिरिक्त प्रश्न के लिए आपको देखना है कि पेज नंबर है 51। उसमें पहला जो वाक्यांश है, जो गद्यांश हमने लिया है वो है कि पेज नंबर 51 पर है, थर्ड पैराग्राफ है, उसकी दूसरी लाइन। 15 दिन पहले आरक्षण के लिए स्टेशन पर गया तो वहाँ पहले से ही लोगों की लंबी कतार खड़ी थी। उस पर पहला प्रश्न है, लेखक कहाँ जा रहा था और क्यों। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने अपने मित्र का परिचय क्या दिया है। तीसरा प्रश्न है, स्टेशन पर आरक्षण क्यों नहीं हो पाया। चौथा प्रश्न है, यात्रा वाले दिन लेखक को क्या अनुभव हुआ। उसके बाद में है जो गद्यांश है, उसमें है पेज नंबर 52 सेकेंड पैराग्राफ, ऊपर से 5वीं लाइन। भाई, नाम तो तुम्हारा लिख लेता हूँ पर जल्दी नौकरी पाने की कोई आशा मत करना। तो इसमें पहला प्रश्न है, उपर्युक्त संवाद किसने किससे और कब कहा। दूसरा है, लेखक ने दीनानाथ को नौकरी के प्रसंग में क्या परामर्श दिया। तीसरा, रोजगार कार्यालय की दशा का वर्णन करें। चौथा प्रश्न है, लेखक उपर्युक्त प्रसंग द्वारा क्या कहना चाहता है। आगे पेज नंबर 52 पर ही है, पेज नंबर 53 पर है, पेज नंबर 53 पर सेकेंड पैराग्राफ और उसकी सेकेंड लाइन है। मैं उनकी दुर्बल काया और पीला चेहरा देखकर स्तब्ध रह गया। इस पर पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त पंक्ति का प्रसंग लिखिए। दूसरा, लेखक को मित्र की पत्नी ने बीमारी के बारे में क्या बताया। अस्पताल की बुरी हालत क्यों है। चौथा प्रश्न है, पाठ में श्यामलाकांत जी के परिवार की परेशानियों पाठ में श्यामलाकांत जी के परिवार को किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद में है पेज नंबर 52 पर लास्ट पैराग्राफ सेकेंड लाइन। मैंने श्यामला बाबू से पूछा, क्या तुम्हारे पास यही 2 कमरे हैं। इस पर प्रश्न है, लेखक के उक्त प्रश्न की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न है, लेखक के मित्र ने मकानों की क्या समस्या बताई। इसके बाद प्रश्न है तीसरा, इसी पर, शहर पहले की तुलना में क्यों फैलते जा रहे हैं। चौथा प्रश्न है, लेखक के मित्र ने जनसंख्या के विषय में क्या टिप्पणी की और क्यों। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया है हमारा प्रश्न, जो मैंने आपको 3-4 गद्यांश दिए हैं, उस पे 4-4 प्रश्न थे, ये हो गया है। और अब एक प्रश्न मैं बता रही हूँ, उसका उत्तर भी मैं बता दे रही हूँ आपको। तो 2-3 प्रश्न मैं आपको यहाँ पे इसी समय
एक तो इसका है कि भीड़ में खोया भीड़ में खोया आदमी, इसका सारांश वाला प्रश्न है। एक बढ़ती जनसंख्या के दुष्परिणाम का है, क्या किस तरह से देश को प्रभावित कर रहा है, इस तरह के प्रश्न हैं। तो मैं एक आपको ये वैचारिक प्रश्न या सोचे मूल्यपरक प्रश्न जो हैं ये आपको करा दे रही हूँ। तो भीड़ में खोया आदमी किस प्रकार का निबंध है तथा इस निबंध में देश की किस समस्या पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बहुत सिंपल सा आंसर है इसका। भीड़ में खोया आदमी एक वैचारिक निबंध है। इस निबंध के द्वारा देश की जनसंख्या विस्फोट के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं को रखा गया है, जिसका सामना देशवासियों को ही करना पड़ रहा है। उन्हें अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में इन सभी परेशानियों को झेलना पड़ रहा है, जिससे उनकी समय, शक्ति और धन का अधिक व्यय हो रहा है और व्यक्ति जो है वो अपने इस जो विपदा को झेलने के लिए मजबूर है। आगे प्रश्न है, जनसंख्या विस्फोट ने देश को किस प्रकार प्रभावित किया है। तो हम इसके उत्तर की चर्चा कर रहे हैं। वर्तमान समय में हमारा देश जिन बड़ी समस्याओं का सामना कर रहा है उसमें से एक जनसंख्या विस्फोट भी है। आज़ादी के पहले तक देश की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही थी, पर साथ ही साथ मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा थी। 1917-18 में फैले स्पेनिश प्लेग के कारण भारत के लगभग 3 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि की समस्या नहीं थी। आज़ादी के बाद जब देश के स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होने की वजह से जन्म दर बढ़ गई तथा मृत्यु दर कम हो गई, परिणाम स्वरूप जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी, जिसे जनसंख्या विस्फोट का नाम दिया गया। इस जनसंख्या विस्फोट के कारण देश में संसाधनों पर बहुत दबाव आने लगा। देश के कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सब में वृद्धि के बावजूद भी ये सब कम पड़ने लगे हैं और इन सेवाओं का स्तर भी बहुत ज़्यादा घट रहा है। खेती के लिए उपयोग में लाई जाने वाली ज़मीन दिन ब दिन छोटी होती जा रही है और जनसंख्या प्रगति की दर से कहीं ज़्यादा है। लोगों का जीवन स्तर गिर रहा है। गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, गंदगी, प्रदूषण जैसी समस्याएं बढ़ गई हैं। ठीक है, और इन सभी का कारण जनसंख्या वृद्धि है। तो बच्चों ये मैं अभी यहाँ पर इसको ख़त्म करती हूँ। बाकी 2 क्वेश्चंस और अतिरिक्त जो क्वेश्चंस इनके हैं ये सब मैं आपको बाद में कराती हूँ और अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों का समाधान भी करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि मेरा अभिभावकों से हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि कृपया जो होमवर्क है वो और जितने भी यूट्यूब पे आपको ऑडियो या वीडियो मिल रहे हैं उसके आधार पर अपने बच्चों के काम का निरीक्षण ज़रूर करिए। क्लास 10 बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रही है, वो यूट्यूब में जो भी अपलोड हो रहा है उसे बिल्कुल देख नहीं रही है। कुछ इक्का दुक्का बच्चे देख रहे हैं, बाकी लोग नहीं देख रहे हैं और बहुत इत्मीनान से, बहुत आराम से चल रहे हैं। तो मेरा अभिभावकों से यही कहना है कि प्लीज़ थोड़ा सा ये देख लें, क्योंकि इस समस्या को निकलने में और स्कूल के शुरू होने में
वक्त तो लगेगा। और ऐसे में बच्चे 9th में भी हैं, 10th में भी हैं, दोनों का भी बोर्ड का एग्ज़ाम है। आने वाले समय में एग्ज़ाम उसी तरह से ज़्यादा 1 हफ्ते के अंतराल, 1 हफ्ते का हम लेट सेशन मान के चलते हैं कि एग्ज़ाम के दिन पढ़ेंगे। अगर फरवरी 22 को 21 को एग्ज़ाम शुरू होने होते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ के 27, 28 हो जाएगा या 1 मार्च हो जाएगा। तो मेरा अभिभावकों से विनती है कि कृपा करके होमवर्क के आधार पर जितने भी विषय हैं होमवर्क के आधार पर उनका ज़रूर देखिए कि वो क्या काम कर रहे हैं और प्रतिदिन कर रहे हैं या नहीं। आप सामने होते तो आप लोगों को ये परेशानी नहीं झेलनी पड़ती, हम लोग खुद इसको हैंडल करते, लेकिन सामने नहीं है इसलिए एक बहुत बड़ी समस्या है और बच्चे इस बात को बिल्कुल समझ नहीं रहे हैं। आप अपना भी ख्याल रखें, बच्चों का भी ख्याल रखें और ये ध्यान रखें कि ये बच्चे जो भी मिल रहा है उसको जितना समझ में आ रहा है, जितना कर सकते हैं उतना ज़रूर करें। सभी लोगों ऑनलाइन ट्यूशन्स भी चल रही है, लेकिन सभी लोगों को ऑनलाइन ट्यूशन्स नहीं मिल रही है और ना सब लोग कर पाएंगे, ना बच्चे इतना ज़्यादा टीवी और ये मोबाइल और कंप्यूटर से उतना ज़्यादा कर सकते हैं। फिर भी जो मिल रहा है वो थोड़ा बहुत करना बनता है। तो आप लोग अपना ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें। ठीक है बच्चों, बाय।